हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अंकित भाटी सर की बुक के माध्यम से कर रहे हैं। इस सीरीज में हमारा हिस्ट्री का आज चौथा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम जैन धर्म नामक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। यदि मैं जैन धर्म की बात करूं तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मैं बात करूं महावीर स्वामी की, तो साथियों महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऋषभदेव। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। क्या आंसर होगा? महावीर स्वामी। साथियों, यदि मैं जैन धर्म की बात करूं तो यह बौद्ध धर्म से पुराना है। ठीक है, बौद्ध धर्म से पुराना है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म के जो अवशेष हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में आज हम इन सभी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट पॉइंट। तो साथियों फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किससे बना है? जिन शब्द से मिलकर बना है। क्या? जैन शब्द। ठीक है, जिसका अर्थ है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ठीक है, अर्थात जिन्होंने अपने मन, वचन और काया को जीत लिया हो। जिनका मतलब होता है जिसने अपने मन, वचन और काया को जीत लिया हो। जैसे कि आपने आज सोच लिया कि आज मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है, तो आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया, ठीक है, तो यानी अपने अपने वचन को आपने पूरा कर लिया। ठीक है, आपने अपने मन को जीत लिया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जिन। क्या करते हैं? जिन कहते हैं। इसी जिन से मिलकर जैन बना है। क्या बना है? जैन बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार उनके सबसे महान धर्मोपदेष्टा महावीर के पहले 23 आचार्य हुए हैं। महावीर स्वामी के पहले भी कितने आचार्य हुए हैं? 23 आचार्य हुए हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का मतलब आचार्य। ठीक है, महावीर स्वामी से भी पहले कितने आचार्य हुए हैं? 23 आचार्य हुए हैं। कुल कितने आचार्य हुए हैं या कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो साथियों कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो साथियों इसकी जानकारी हमें कपिल सूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है? कपिल सूत्र नामक पुस्तक से मिलती है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। तो इसी से हमें जो है 24 तीर्थंकरों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। साथियों, जो जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ और केसरिया देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जी को माना जाता है। ठीक है, ऋषभदेव ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। जो ऋषभदेव थे उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर मैं बात करूं जो प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। साथियों ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर तो इम्पोर्टेंट है ही हैं। इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं हमारे पार्श्वनाथ, कौन हुए हैं? पार्श्वनाथ, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा महावीर स्वामी तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं क्योंकि यह इसके वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इच्छांकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके थे? काशी का एक इच्छांकु वंश था, ठीक है, वहां के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। और साथियों जो श्री राम थे वह भी जो है इक्ष्वाकु वंश के थे। किसके थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका काल महावीर से 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। साथियों जो इनका काल क्रम है वो महावीर स्वामी जी से 250 वर्ष पहले माना जाता है, ठीक है। और इनके यानी कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का मतलब होता है साथियों बंधनों से मुक्त। किससे मुक्त? बंधनों से मुक्त, ठीक है, निर्ग्रंथ का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को संचय ना करना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है धन को संचय ना करना और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। सत्य और अहिंसा आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है महावीर स्वामी इसमें एक और महाव्रत जोड़ते हैं जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य, ठीक है। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो इन्हें निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई तीर्थंकर है जैन धर्म का तो वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है महावीर स्वामी का और फिर नंबर आता है हमारे ऋषभदेव जो इसके संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आगे बढ़ता हूं। महान सुधारक वर्धमान महावीर। साथियों इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था, ठीक है। वर्धमान इनके बचपन का नाम था, ठीक है। तो महान सुधारक वर्धमान महावीर का ठीक ठीक समय निश्चित करना कठिन है। जो महावीर स्वामी है इनका जो ठीक ठीक समय है वह निश्चित करना कठिन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मान्यता के अनुसार वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन साथियों कई पुस्तकें और साथ ही इसके अलावा जो हमारा कपिल सूत्र नामक पुस्तक है यह भी जो है 599 ईसा पूर्व। कौन सी ईसा पूर्व? 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म मानती है। तो साथियों यदि आपको एग्जाम में 599 ईसा पूर्व अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप 599 ईसा पूर्व को टिक करेंगे, 540 को नहीं करेंगे, ठीक है। 540 को तब करेंगे जब 599 उसमें ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैशाली की पहचान उत्तर बिहार में इसी नाम के जन स्थापित जिले में स्थित बसाड़ से की गई है। तो साथियों वैशाली की पहचान किससे की गई है? बसाड़ से की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। उनके पिता मतलब महावीर स्वामी जी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे, ठीक है। महावीर स्वामी जी के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, ठीक है। ये सिद्धार्थ अलग हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध से अलग ये सिद्धार्थ हैं। कौन थे ये महावीर स्वामी जी के पिता थे जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे, ठीक है। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो इनकी जो माता थी त्रिशला वह बिंबिसार के ससुर, ठीक है, लिच्छवी नरेश, ठीक है। लिच्छवी नरेश कौन थे? चेटक। उनकी क्या थी? बहन थी। कौन? त्रिशला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था। साथियों जो महावीर स्वामी थे उनका संबंध मगध के राज परिवार से था,
ठीक है। और साथियों एक बात मैं बताता चलूं, जो महावीर स्वामी थे इनकी मुलाकात जो है गौतम बुद्ध जी से कहाँ पे हुई थी, मगध में ही हुई थी। ठीक है, ये एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध कैसे थे, समकालीन थे। ठीक है, कैसे थे, समकालीन थे, और इनकी मुलाकात मगध में हुई थी। ठीक है, इस संबंध के कारण अपने धर्म प्रसार के क्रम में उन्हें राजाओं और राज सचिवों के साथ संपर्क करना आसान हुआ, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में उन्हें कठिनता नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उनका संबंध जो था मगध के राज परिवार से था। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा था। ठीक है, वहीं पर गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। क्या था, यशोधरा था। यशोदा से जन्म लेने वाली पुत्री अनिजा प्रियदर्शनी थी। कौन थी, अनिजा प्रियदर्शनी थी। उनका विवाह जामली नामक क्षत्रिय से हुआ था। किससे हुआ था, जामली नामक क्षत्रिय से हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी की पत्नी थी यशोदा, और यशोदा की पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी। कौन थी, अनोजा प्रियदर्शनी, जिनका विवाह जामली नामक क्षत्रिय से हुआ था। यानी कि ये थे महावीर स्वामी के दामाद, और यही जो है महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। यानी कि महावीर स्वामी के पहले शिष्य कौन थे, जामिली थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिया भी गया है पॉइंट में हमें, जामिली महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन का परित्याग करके सन्यासी हो गए। तो महावीर स्वामी सत्य की खोज में किस वर्ष की अवस्था में या किस वर्ष में जो है सांसारिक जीवन को परित्याग कर दिया था और सन्यासी बन गए थे, तो साथियों 30 वर्ष की अवस्था में। आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्प प्राप्त हो गया। कैवल्प मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर हुई, साल वृक्ष के नीचे। किसके, कौन से वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी जिन कहलाए। क्या कहलाए, जिन कहलाए, और उनके अनुयायी जैन कहलाए। ठीक है, जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी उन्होंने अपने मन को जीत लिया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, तो महावीर स्वामी को क्या कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा, और उनके अनुयायियों को जैन कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हुई। जो लोग साथियों 540 ईसा पूर्व इनका जन्म बताते हैं, वह तो 468 इनकी मृत्यु मानते हैं। वहीं पर जो लोग 599 यानी कि कपिल सूत्र जो बताता है 599 ईसा पूर्व, और यही आपको याद रखना है। तो इसके अनुसार जो इनकी मृत्यु हुई थी, इसमें से घटा दीजिए, कितने, 72 घटा दीजिए तो कितना बचता है, 7, 2, 527 ईसा पूर्व। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 527 ईसा पूर्व। अगर ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिलता है, तब जाके आप 468 ईसा पूर्व लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। तो महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, और उसमें कुल 11 अनुयायी शामिल थे, और ये लोग सब क्या कहलाए, गणधर कहलाए। क्या कहलाए, गणधर कहलाए। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म यह मानता है कि कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। जैन धर्म में युद्ध करना और कृषि करना दोनों ही वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में ही हिंसा होती है। दोनों में क्या होता है, हिंसा होती है। तो इसलिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही क्या है, वर्जित हैं। शुरुआत में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में
महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। ठीक है, पहले क्या था, शुरुआत में क्या था, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर स्वामी सहित सभी पूर्व जो भी 23 और महावीर स्वामी को छोड़कर जो भी 23 और यानी कि 24 तीर्थंकर की पूजा होने लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो साथियों, जैन धर्म में पंच महाव्रत है। कितने महाव्रत हैं? 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं। अहिंसा मीन्स पहला जो हमारा पंच महाव्रत है वह है अहिंसा। इसका अर्थ होता है जीव की हत्या ना करना। ठीक है, सेकंड है हमारा सत्य, यानी कि सदा सत्य बोलना। वहीं पर तीसरा जो पंच महाव्रत है अपरिग्रह, जिसका मतलब होता है संपत्ति को इकट्ठा ना करना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा महाव्रत है वह है असत्य। असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना। वहीं पर 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को बस में करना। इंद्रियों को बस में कर लेंगे यानी कि आप क्या हो जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उपर्युक्त 5 महाव्रतों में 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं त्रिरत्न पर, यानी जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो साथियों, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। यानी कि यदि आप जैन धर्म के अनुसार अगर कर्म फल से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको 3 रत्नों का पालन करना अनिवार्य है। तो ये 3 रत्न कौन कौन से थे? पहला था सम्यक दर्शन, इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। दूसरा था सम्यक ज्ञान, इसका मतलब होता है सत्य में विश्वास। वहीं पर तीसरा था सम्यक आचरण। सम्यक आचरण का मतलब होता है सांस्कारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। तो साथियों, बौद्ध धर्म में 3 रत्न कौन कौन से थे? तो पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। ये 3 रत्न थे कहाँ पर? बुद्ध धर्म में। ठीक है, बौद्ध धर्म में। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के ज्ञान के बारे में। तो साथियों, जैन धर्म के ज्ञान निम्नलिखित यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो गति, ठीक है, गति का मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। ठीक है, दूसरा श्रुत ज्ञान, यानी कि जो श्रवण सुनकर प्राप्त किया जाए। अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान, यानी देखकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए। ठीक है, मना पर्याय, यानी दूसरे के मन को जान लेना। ठीक है, कैवल्य मीन्स होता है सर्वोच्च ज्ञान। तो ये जो है जैन धर्म के कुछ ज्ञान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के मतानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। अगर जैन धर्म का हम मत माने तो इनके अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं जहां से हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। पहला स्रोत है प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा है अनुमानित स्रोत, यानी और तीसरा है तीर्थकारों के वचनों से। ठीक है, यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी से ज्ञान ले सकते हैं या हम किसी से अनुमानित ज्ञान ले सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान हम ले सकते हैं जो कि अनुमान लगाकर हम लेते हैं, उन्हें अनुमानित ज्ञान कहते हैं। और कुछ ज्ञान जो है हम तीर्थंकरों के वचनों से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन की तरफ। तो साथियों, जैन दर्शन कौन कौन से थे? पहला था अनेकांतवाद। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? बहरूपता का सिद्धांत। वहीं पर दूसरा जैन दर्शन है सप्तभंगी न्याय, या जिसे बोलते हैं स्यादवाद। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। वहीं पर तीसरा ज्ञान दर्शन है नववाद। नववाद में जो है आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म में कैवल्प जीव का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में कैवल्प का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान जो है जीव का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैवल्प। कैवल्प का मतलब सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, कर्म फल का तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से कैवल्प यानी कि निर्वाण संभव है। यानी कि अगर आप कर्म फल और जो आत्मा से भौतिक तत्व हैं उनको अगर हटा देंगे तो आपको कैवल्प की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा आर्षव। आर्षव का मतलब होता है कर्म का जीवन की ओर
प्रवाह आर्श्व कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्श्व कहलाता है। इसके बाद है संवर। संवर का मतलब होता है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक कर जाए। जब कर्म का प्रवाह जो है जीव की ओर रुक कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। इसके बाद निर्जरा। निर्जरा का मतलब होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना या पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा कहलाता है। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखने हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद वंधन। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना वंधन कहलाता है। जब कर्म का जीव के साथ संयोजन हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वंधन। ठीक है, बंधन से ही साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत तथा गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रतों की अवस्था है। तो साथियों, जो भिक्षु लोग होते हैं उनको पंच महाव्रत का अनुपालन करना होता है, वहीं पर गृहस्थों के लिए पांच अणुव्रतों का पालन करना होता है। गृहस्थों में यहाँ पर महिलाएं भी सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ एवं केसरीवाद के नाम से जाना जाता है, उनका प्रतीक है वृषभ। ठीक है, वृषभ को हम क्या बोलते हैं साथियों? बैल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैल। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऑप्शन में अगर आपको वृषभ और बैल दोनों नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या? सांड। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सांड। वृषभ को ही हम सांड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शांतिनाथ, जिनका प्रतीक हिरण है। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक जो है सर्प है। क्या है? सर्प का जो फन है वो इनका प्रतीक है। महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सिंह या शेर है। क्या है? सिंह या शेर है। अरिष्ट नेमि का प्रतीक शंख है। क्या है? शंख है। वहीं पर संभवनाथ का प्रतीक जो है अश्व यानी कि घोड़ा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जैन संगीतियों के बारे में। तो साथियों, जिस तरीके से बुद्ध में 4 संगीतियां हुई थी, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। कितनी संगीतियां हुई थी? 2 संगीतियां हुई थी। कौन कौन सी? प्रथम जैन संगीति जो कि लगभग वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। जैन संगति से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साथियों, इसका परिणाम क्या निकला? विखेर एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन, यानी कि जो बिखरे हुए तथा लुप्त ग्रंथ थे उनका क्या कर दिया गया? संचयन कर दिया गया, उनको आपस में मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, तथा 12 अंगों का संकलन और 12 अंगों का संकलन कर दिया गया, तथा जैन का 2 संप्रदायों श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन कर दिया गया। साथियों, जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो साथियों, श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म का विभाजन का कारण क्या है? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, जो कि कौन थे? जो कि जैन धर्म के प्रचारक थे। ठीक है, कौन थे? जैन धर्म के प्रचारक थे। तो हुआ क्या? इनके गुरु थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु इनके गुरु थे। कौन थे? भद्रबाहु, जिन्होंने कपिल सूत्र लिखी है। ठीक है, कपिल सूत्र जिन्होंने लिखी है वह चंद्रगुप्त के। तो साथियों, हम बात करते हैं श्वेतांबर एवं दिगंबर में जैन धर्म के विभाजन का क्या कारण था। तो साथियों, शासन काल था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका शासन काल था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, जिन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के समय में 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अकाल पड़ जाता है। तो जनता क्या होती है? इस अकाल से क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है और उनको काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं। ठीक है, काफी कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो क्या होता है? और यह जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उत्तर दिशा में शासन करते थे। किस दिशा में? उत्तरी तो दिशा में शासन करते थे। ठीक है, तो क्या था कि जो उत्तर से लोग कहाँ जाने लगे? दक्षिण दिशा में जाने लगे। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग जो थे वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जाने लगे। तो साथियों, जो लोग उत्तर के उत्तर दिशा में ही रहे उनको तो कहा गया श्वेतांबर, और जो लोग उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा में चले गए उनको कहा गया दिगंबर। तो साथियों, दिग का मतलब होता है दिशा। क्या मतलब होता है दिग का? दिशा। वहीं पर अंबर का मतलब होता है वस्त्र।
क्या होता है, वस्त्र। तो दिशा ही जिसके वस्त्र हो तो वो तो बदल ही देगा, ठीक है, वस्त्रों को क्या किया जाता है, बदल। और जब आपके वस्त्र दिशा है तो आपको बदलने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। वहीं पर श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद, ठीक है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। जिसके वस्त्र सफेद ही रहेंगे, ठीक है, सफेद ही हैं, तो उन्हें बदलेंगे या ना बदलें, ठीक है, यानी कि उनके वस्त्र हमेशा कैसे हैं, सफेद हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग यथा स्थान पर रहे तो उनको तो कहा गया श्वेतांबर, और जो दक्षिण दिशा की ओर चले गए उनको कहा गया दिगंबर, ठीक है। इन्हीं दो भागों में जैन धर्म को बांट दिया गया था। तो साथियों अब बात करते हैं द्वितीय जैन संगीति की। तो साथियों वर्ष 513 ईसा पूर्व में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। स्थान था वल्लभी, गुजरात का, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे देवार्दी क्षमा ब्रह्मण। कौन थे, देवार्दी क्षमा ब्रह्मण जो है इसके अध्यक्ष थे। परिणाम क्या निकला, कुल 11 अंगों में लिपिबद्ध किया गया। जो कुल 11 अंग थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया, लिपिबद्ध बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संलेखना प्रथा की। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथियों जैन धर्म में संलेखना सत्वा लेखना शब्द से मिलकर बना है। जो संलेखना है वह सत प्लस लेखना से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। क्या अर्थ होता है, अच्छाई का लेखा जोखा। इसमें इस धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया। किस पर, अहिंसा पर और काया क्लेश पर जो है अत्यधिक बल दिया गया है। अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग करना है। साथियों संलेखना क्या है, उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपी SSC आयोग के द्वारा कि संलेखना का अर्थ क्या है, प्राण त्याग करना। किसके द्वारा, उपवास के द्वारा। ऐसा किसने किया था, तो साथियों चंद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था, चंद्रगुप्त ने किया था। कब किया था, जब अकाल पड़ा था तो इनके गुरु भद्रबाहु ने इस अकाल से बचने का उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि उपवास रख के जो है अपने प्राण को त्याग दो, तब उन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं संधारा प्रथा की तरफ। तो साथियों जो संधारा प्रथा है इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है, ठीक है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर त्याग देता है। तो साथियों इसे कहते हैं हम संतारा प्रथा। संतारा प्रथा का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है जब वह मृत्यु के निकट होता है, कब, मृत्यु के निकट हो, ठीक है, और वो एकांतवास एक जगह पर बैठ जाए और अन्न जल सब कुछ त्याग दे और मौन व्रत को धारण कर ले, ठीक है, और उसके बाद किसी भी दिन उसका शरीर, उसकी आत्मा जो है उसके शरीर को छोड़कर चली जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, संतारा प्रथा कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ। तो साथियों ये सभी जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी वर्ण अवस्था को अंगीकार नहीं किया गया। यानी कि बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी वर्ण अवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसको नहीं अपनाया गया था, ठीक है। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। वहीं पर बौद्ध धर्म केवल किसमें, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य एवं पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च एवं निम्न कुल में होता है। अगर महावीर स्वामी की माने तो महावीर स्वामी के अनुसार आपने जो है पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में जो पुण्य और पाप किए हैं उसी के अनुसार आपको अगले जन्म में जो है जन्म मिलता है। उच्च कुल में मिलेगा, अगर आपने पुण्य किए हैं तो उच्च कुल में जन्म मिलेगा, और आपने पाप किए हैं तो निम्न कुल में जन्म मिलेगा। तो ऐसा आज भी लोग मानते हैं, लेकिन आजकल भी लोग इस प्रथा को मानते हैं। लेकिन आजकल है क्या, असल में जिस जन्म में आप कर्म करोगे उसी में आपको फल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है।
ये दक्षिण के जैनी कहलाते हैं। तो साथियों दक्षिण की तरफ जो लोग चले गए थे उनके संस्थापक थे भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु और उनके जो अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। वहीं पर श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थलबाहु। कौन थे? स्थलबाहु। तो साथियों स्थलबाहु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। वहीं पर भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र उज्जैन एवं मथुरा हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से? उज्जैन एवं मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नेमि भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जो अरिष्ट नेमि है, जो भागवत धर्म के हमारे वासुदेव कृष्ण हैं, ठीक है, उनके समकालीन हैं। ठीक है, अरिष्ट नेमि को क्या माना जाता है? वासुदेव कृष्ण के समकालीन माना जाता है। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न को पालन करना आवश्यक बताया गया है। यानी कि 3 रत्न का पालन करो और कर्म फल से छुटकारा पालो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। कौन था? सुधर्मन था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? जो भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में सामान्य बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी वह कैसी थी? प्राकृत भाषा थी। वहीं पर बौद्ध धर्म की थी पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। आगे बढ़ते हैं। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। तो साथियों चंपा के शासक थे दधिवाहन, उनकी पुत्री थी चंदना। तो यह जो थी महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगति का दिगंबरों ने विरोध किया था। प्रथम जैन संगति का विरोध किसने किया था? दिगंबरों ने किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण परिशिष्ट पर्व है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? परिशिष्ट पर्व। वहीं पर बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पर्व है? वैशाख पूर्णिमा। कौन सा? वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, याद रखना है आपको। क्यों महत्वपूर्ण था ये? क्योंकि बुद्ध जी का जन्म, मृत्यु एवं ज्ञान की प्राप्ति जो है उन्हें पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अचरांग सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। कौन? अचरांग सूत्र जो है महावीर जी के जीवन पर प्रकाश डालता है। वहीं पर भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करें न्याय धम्मकहा ग्रंथ की तो इसमें महावीर की शिक्षाओं का संग्रह दिया गया है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? कल्प सूत्र से, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वह किसका बना हुआ है? संगमरमर का बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, किसने बनवाया था? चालुक्य शासक। ठीक है, भीमदेव प्रथम के सामंत कौन थे? विमल शाह, उन्हीं ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों की तथा उनके रचनाकारों की। तो साथियों जो कल्प सूत्र है इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। वहीं पर परिशिष्ट परिवन जैन ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की थी। सियादवाद मंजरी की रचना मल्लसेन ने की थी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कल्पसूत्र, द्रव्य संग्रह और श्लोक वार्तिक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द्रव्य संग्रह की रचना नेमिचंद्र ने की थी। प्रवचन सार कुंद कुंद ने की थी। श्लोक वार्तिक की रचना विद्यानंद स्वामी ने की थी। वहीं पर न्यायावतार की रचना सिद्धसेन दिवाकर जी ने की थी। ठीक है, और तत्वार्थ सूत्र की रचना उमा स्वामी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। महामस्तक अभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है।
कौन सा एक महत्वपूर्ण उत्सव है? महामस्तकाभिषेक। ठीक है, याद रखना है। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद? तो वह बच्चा बना सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन बना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। खजुराहो के हिंदू धर्म और जैन धर्म आपस में संबंधित हैं। ठीक है, कैसे संबंधित हैं? आपस में संबंधित हैं। कौन कौन? खजुराहो का जो हिंदू धर्म है और जो जैन धर्म है वो कैसा है? आपस में संबंधित है। ठीक है, तो साथियों अब बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। किसे? अशोक के जो पौत्र थे संप्रति। कौन थे? संप्रति। इनको जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन का शासक था। कहाँ के शासक थे? उज्जैन के। कौन? संप्रति। जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। कौन बन गया? उज्जैन जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। और इसके अलावा एक और प्रमुख केंद्र था। कौन सा? मथुरा। ठीक है, मथुरा और उज्जैन जो हैं जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। तो साथियों इस तरीके से हमने जैन धर्म टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।